हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आइस। परफेक्शन आइस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट 100 MCQ करंट अफेयर्स का पहला पार्ट का वीडियो, यानी कि फर्स्ट पार्ट 1 to 50। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे में जो सेलिब्रेट किया गया है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दी वर्ल्ड, इस थीम के साथ, तो किस दिन पर वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग का 102वां मातम मनाया गया था। ये जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर में। भारत का पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क सेट किया गया है। कहाँ पर सेट किया गया है? तो ये सेट किया गया है दिल्ली कैंटोनमेंट, यानी कि दिल्ली कैंट एरिया में। ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जिसका नारा रखा गया है टीबी मुक्त भारत। किस वर्ष तक भारत जो है वो टीबी से मुक्त होने का अपना लक्ष्य रख रहा है? तो ये लग रहा है 2025 तक, जबकि इंटरनेशनल टीबी का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2030 तक। तो ध्यान रखना है, हमने 5 वर्ष आगे अपना टारगेट फिक्स किया है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि यूएल पिन, लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर लॉन्च की गई है। इसमें हर एक ज़मीन के प्लॉट को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, और वो आईडी कितने डिजिट की होगी? तो वो होगी 14 डिजिट की। 15वें वित्त आयोग में एक ट्रांसफ़र ऑफ वन सब्जेक्ट टू अनदर, एक विशेष सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में रखने की बात कही गई है। स्टेट लिस्ट में आपको पता है कि 3 सूचियाँ होती हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। उसमें से एनके सिंह द्वारा गठित फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि कौन से एक विषय को आप स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखें? तो ये हेल्थ को कहा गया है। हाल ही में इसरो और नासा ने एक प्रोग्राम जॉइंटली लॉन्च किया है, जो कि हाई रेजोल्यूशन, धरती पर हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो पिक्चर खींचने के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है निसार। सुएज नहर में आपको पता होगा कि हाल ही में एक शिप ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। शिप ओवरलोडिंग की वजह से फंस गई थी। उस शिप का नाम क्या था? तो उस शिप का नाम था एवरग्रीन। रिसेंटली IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सवाना के एलिफेंट को एक रेड लिस्ट कैटेगरी दी है। और कौन सी कैटेगरी दी है? तो ये दी गई है एंडेंजर्ड कैटेगरी। किस आर्टिस्ट को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण से नवाजा है? तो ये मिला है आशा भोसले जी को। हाल ही में इथियोपिया जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उसके टिग्रे रीजन के डिस्प्यूट के लेके। इथियोपिया में एक जगह जिसका नाम है टिग्रे, उसमें उसके एक नेबरिंग कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। और वो किस देश के साथ डिस्प्यूट चल रहा है? तो ये डिस्प्यूट चल रहा है एरिट्रिया के साथ। दुनिया ने वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस एक थीम के साथ हमने सेलिब्रेट किया है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। तो आपको डे के साथ साथ थीम भी याद रखनी है। इस क्वेश्चन को हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि थीम आपको ऑलरेडी दे दी गई है। सो इस क्वेश्चन को आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो किस दिन पर वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया, और दूसरा इस वर्ष उसका थीम क्या था। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर देश का जो थीम था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, और ये मनाया गया था 18 अप्रैल को। स्पेशल फोर्सेस, भारत और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया, 11वां वज्र प्रहार। और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किस त्यौहार को ट्राइबल कम्युनिटी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की ही एक ज्वाइंट एग्रीकल्चरल ट्राइबल कम्युनिटी ने साथ में मनाया है और साथ में मनाती आ रही हैं? उस त्यौहार का नाम है भगोरिया। हाल ही में कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने वाटर जो है एनक्लेविड्स पोलर रीजन, एक एनक्लेविड्स नाम के उपग्रह से कुछ वाटर के उसको अवशेष मिले हैं उसके पोलर रीजन से। ये क्या है? तो ये जो है वो सैटर्न जो है, यानी कि शनि ग्रह का मून है, जो सैटेलाइट ऑफ अ सैटर्न। सैटर्न के सैटेलाइट का नाम है एनक्लेडियस। उसके पोलर क्षेत्र यानी कि उसके ध्रुवीय क्षेत्र से पानी का सैंपल मिला है नासा के कसीनी स्पेसक्राफ्ट को। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत ने नवा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस में शिरकत की थी, और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ गया था दुशांबे में। और आपको बताना है कि दुशांबे किस देश की राजधानी है। इंडिया ने अपना जो प्रॉमिस है 2 लाख कोविड-19 डोजेस
यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स UNPKF को दिया है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो उन्हें कहते हैं ब्लू बैरेट्स, क्योंकि वो ब्लू कलर के हेलमेट्स पहनते हैं इसीलिए। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी चेंज हो गए, NV रमन्ना हो गए, उससे पहले जो SA बोबड़े जी थे, उन्होंने गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिटायर होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफ़ी तारीफ़ की थी। सो किस आर्टिकल, भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक प्रस्तावना को, एक कॉन्सेप्ट को भारतीय संविधान में रखता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 44। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4 और 4 यानी कि समान है दोनों, और इसलिए ये समान नागरिक संहिता को प्रचारित करता है। हाल ही में एक रेंज ऑफिसर, राजाजी टाइगर रिजर्व के एक रेंज ऑफिसर को भारत का और केवल एशिया का पहला एकमात्र इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला है, जो कि ऑफकोर्स भारत का भी पहला है। तो ये कौन है? ये है महेंद्र गिरी जी। और आपको बताना है कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। हाल ही में लॉन्च किए गए न्यू वर्जन ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर्स को किसने लिखा है? तो ये हम सभी जानते हैं, एग्ज़ाम वॉरियर्स के हर वर्जन को लिखा गया है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। चाइना ने 25 साल के लिए एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट तीनों इंक्लूड करता है, हाल ही में किस देश के साथ साइन किया गया है? तो ये साइन किया है उसने ईरान के साथ। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है आनंदम, ठीक है, एक आनंदम नाम का प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किया है, जिसका काम है सेंटर फॉर हैप्पीनेस टू हेल्प स्टूडेंट्स अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म आनंदम, खास करके कोविड-19 के समय ऑनलाइन स्टडीज़ से जो स्ट्रेस हो रहा था उसको दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो और वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था IIM जम्मू में। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताना है कि हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो बदले गए हैं, नया प्रभार किसे मिला है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट किस कंट्री ने, किस देश ने यहाँ पर होस्ट किया है, जिसका बेसिक काम ये था कि एंड टू एंड सॉल्यूशन, जो कोविड-19 वैक्सीन का जो ग्लोबल सॉल्यूशन है, किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन मेंटेन की जाए और किस तरह से हर देश को, हर व्यक्ति को, हर सिटीज़न को, ग्लोबल सिटीज़न को कोविड-19 वैक्सीन मिले। इस पर एक लॉजिस्टिक रिलेटेड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन समिट किस देश में और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये जो हुआ था आबू धाबी में, UAE। इंडिया जो है वो 28 प्लेसेस नीचे आ चुका है अपने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है। तो अभी फ़िलहाल उसकी रैंकिंग क्या है? तो उसकी रैंकिंग है 140वीं। हाल ही में नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। किस संस्थान ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CECPA भारत और किस देश ने हाल ही में 1 अप्रैल 2021 को साइन किए? तो ये साइन किया गया भारत और मॉरिशस के बीच में। हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 17वें बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक में पार्ट लिया है, जिसके चेयरमैन किसने की थी? तो इसके इस वर्ष का चेयरमैन है श्रीलंका। अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM, उसके तहत AI प्राइम यानी कि प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक इनिशिएटिव जो कि साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी को, स्टार्टअप को सपोर्ट करता है, ये भारत ने किसके साथ लॉन्च किया है? तो भारत में नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और भारत सरकार तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है, AIM यानी अटल इनोवेशन प्राइम मिशन को। किसने दिल्ली और भारत को वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में रिप्रेजेंट किया है 2021 में, जिसका थीम रहा था फ्यूचर ऑफ कल्चर? तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले थे, दिल्ली और भारत को रिप्रेजेंट करने वाले थे हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स CDS बिपिन रावत ने ऑपरेशनाइज किया है तीसरी ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड। तो 3 ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड में से तीसरा वाला जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। किस देश ने
वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो, यानी किस देश सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसको बाइकाल गिविड यानी गाइगाटोन वॉल्यूम डिटेक्टर भी कहते हैं, जो कि बाइकाल लेक के आसपास स्थित है। तो आपको पता है कि बाइकाल लेक कहाँ है, लेक बाइकाल है रशिया में, तो रशिया ने इसे लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यूट पे किया है, यानी कि श्रद्धांजलि दी है फ्रीडम फाइटर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 ऑन हिज 113th बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि भारत के 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वो थे बाबू जगजीवन राम, जो कि हमारे उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक, तो भारत में सबसे लंबे समय तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी हेल्प करेगा किस तरह से केसेस को रोस्टर्स में अपलोड किया जाए, केसेस की डिटर्मिनेशन, टाइमिंग्स एंड शेड्यूलिंग पर। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुपेस। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन स्पाइसेस को, भारतीय स्पाइसेस की ट्रांसपेरेंसी सप्लाई चेन को बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट में किस तरह से भारतीय मसालों की जो डिमांड और उस कंजम्पशन के साथ उसकी मार्केटिंग और ट्रेडिंग को बढ़ाएगा, वो किसके साथ? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके साथ जो जॉइंट कोलैबोरेशन किया है, तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP। अभी हाल ही में ये पता लगाया गया है कि कोई एक प्लानिट या कोई एक ग्रह जो है वो एक्सरे, जो एक नई स्टडी फाइंड की गई है, चंद्र प्रोग्राम, नासा ने एक प्रोग्राम जो है वो हमारे साइंटिस्ट SK चंद्रा के ऊपर एक चंद्रा प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें ये पाया गया है कि कोई एक प्लैनेट जो है वो एक्सरे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उस प्लैनेट का नाम क्या है? तो उस प्लैनेट का नाम है यूरेनस। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी जो इम्प्रिंट प्रोग्राम है वो बेसिकली इंजीनियरिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए गया गया है, और इसको किसने लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। सस्पेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी कि ASF ने 276 डोमेस्टिक पालतू सुअरों की जान ले ली है, और ये लुंगेई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये लुंगेई डिस्ट्रिक्ट भारत के किस राज्य में है? तो ये है भारत के मिजोरम में। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय है, उसने ट्राइबल हेल्थ केयर कोऑपरेटिव THC लॉन्च किया है थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है अनामया। एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स ने एक प्रिवेंटिव मेजर लॉन्च किया, एक नई बीमारी जो ब्रुकोलिस जो डिटेक्ट किया गया था, खास करके ज़ूनोटिक इन्फेक्शन में, और वो किस राज्य में सबसे पहली बार डिटेक्ट किया था, और उसको रोकने के लिए एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स ने एक नया प्रिवेंटिव मेजर लॉन्च किया है। तो ब्रुकोलिस जो है वो सबसे पहले केरला में पाया गया था उसके केसेस, जो कि जो डोमेस्टिक पशु है, गाय भैंस, उनमें एक तरह की ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है, जिससे आगे चलकर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ब्रुसेला, वो इसे प्रोकेंटिस बीमारी का रूप देता है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो पहले थे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया था माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर ETD मेड इन इंडिया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था नैनो स्नाइफर। US ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये अर्ज किया है G20 नेशंस को कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ बढ़े, जो कि G7 में भी डिसाइड किया गया था, और ये टैक्स स्लैब कितने का रखा गया है? ये रखा गया है 21%। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक G7 यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसको पहले क्वार्टर तक इसके तहत कितना मनी रेज करने की बात कही गई है? तो इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए रेज करने की बात की गई है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA ने एक सर्टिफिकेशन स्कीम डेवलप की है मोस्टली एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है सफारी। नासा की जो मार्स ओडिसी मिशन है उसने कितने साल में, यानी कितने साल, अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो उसने अपने 20 वर्ष पूरे कर लिए। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओर्गोशियना किस देश द्वारा कंडक्ट की गई है? किस देश में ये किया गया था? तो ये होस्ट किया गया था बांग्लादेश द्वारा।
रिसर्चर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन एबल टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम अनर्थ। जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर से उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा को बाहर निकालने का प्रयास किया है, जिस ग्लेशियर को हम डूम्स डे ग्लेशियर भी कहते हैं। तो ये ग्लेशियर किस देश के, किस यूनिवर्सिटी के लोगों ने, किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डूम्स डे ग्लेशियर से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिसर्च फाइंड करने के लिए लिया है। तो ये किया गया है गॉथेनबर्ग, जो स्वीडन में यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोगों ने ग्लेशियर्स से कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स पता लगाए हैं जो इंडिया, जो वर्ल्ड की प्री हिस्टोरिक टाइम्स और आइस एज के टाइम पे मिनरल्स और अर्थ के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करने वाली है। हाल ही में यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है, जो कि एक्वा फार्मर्स और बायर्स, ऐसे फार्मर्स जो एक्वा कल्चर से, मरीन प्रोडक्ट से, पानी के प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और उनके बायर्स को साथ में कनेक्ट करने के लिए उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है ई सेंटा। 12 गांव के लोगों ने एक काफ़ी विरोध किया है 2010 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, एक उमगोट नाम की भारत की सबसे साफ़ यानी कि क्लीनेस्ट रिवर जो उमगनोट है, उस पर 2010 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसको वहाँ के लोकल लोगों ने, 12 गांव के लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। ये किस राज्य में है? तो ये है भारत के मेघालय में। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भारत की सबसे साफ़ पानी की नदी, उसका नाम है उमगनोट। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप जो कि मेंटल वेलबींग अक्रॉस ऑल द, यानी कि जो मानसिक हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, उसके वेलबींग को बढ़ावा देने के लिए हर एज ग्रुप में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानस। और यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में 51 to 100। तब तक के लिए जय हिंद।